जाने ये गरीब भिखारी कहाँ से आ गया। ये ले पकड़ पैसे, ये ले और अपना इलाज करा लियो। और हाँ, आइंदा मेरी गाड़ी के आगे मत आ जाइयो। इस बार तो सिर्फ ठोका है, आगे बिल्कुल कुचल दूंगा तुझे, समझे? अरे ओ साहब, आपके अंदर शर्म है कि नहीं? एक तो आपने मुझे ठोक दिया, ऊपर से माफी मांगने की जगह मुझे पैसों का रौब दिखा रहे हो। अभी तो सिर्फ ठोका है, ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। हाँ? अरे अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो आपने इनका एक्सीडेंट कर दिया और ऊपर से इन्हीं के साथ बदतमीजी कर रहे हो। अरे तू ये सब कुछ छोड़, ये बता तूने मुझे अंकल कैसे बोला? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। वाह, रिश्तेदारी जोड़ने लग गई। और देख, अपने कान खोल कर सुन ले, तुझे मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। ये रिश्तेदारी जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो यहाँ से। मुझे पक्का पता है कि तुम दोनों मिले हुए हो और मुझे लूटने के इरादे से आए हो। मैं सब समझता हूँ तुम लोगों की बातों। अंकल जी, मैंने आपके जैसा घमंडी इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा। पैसों का इतना घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पैसा हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। और हाँ अंकल जी, अगर आप ऐसे ही घमंड दिखाते रहे ना सबको, तो फ्यूचर में ना आपकी जिंदगी भी नर्क हो जाएगी। ए लड़की, तमीज से बात कर। तुझे नहीं मालूम कि मैं कितने बड़े बिजनेसमैन का बाप हूँ, और चुटकियों में वो हाल करूंगा तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकते। छोड़िए ना मैम, मैंने तो इनको एक नज़र में परख लिया। ये एक नंबर के बदतमीज इंसान है, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे अभी तुमने घमंडी कहाँ देखा है? अगर मैं अपनी औकात पे आ जाऊं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। अभी तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा था, अब मैं ये भी नहीं देता। चलो निकलो यहाँ से। आप ठीक तो हैं? हाँ मैडम ठीक हूँ, बस कमर में थोड़ी ज़्यादा चोट आई है। चलो मैं आपकी पट्टी करवा देती हूँ डॉक्टर से। अरे नहीं नहीं मैडम, वो एक्चुअली सर को ना मीटिंग में जाना था, वो मेरी वजह से लेट हो जाएंगे, और ये ना फाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। रिकी, ये क्या है? इतनी गंदगी कर रखी है, इसको सबको साफ कर और फिर उसके बाद खाना बना। ठीक है साहब, लेकिन मुझे ना आपसे एक बात करनी है। क्या है? बोल, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोल। वो साहब क्या है ना, मेरे भाऊजी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे ना उनको दवाई दिला कर लानी है। तुझे काम क्या बता दिया? तू बहाने लेके बिल्कुल तैयार बैठा है कि मुझे छुट्टी चाहिए। कोई नहीं मिलेगी छुट्टी उट्टी। साहब मेरी बात का विश्वास करो, मैं कोई बहाने नहीं बना रहा, सच में मेरे बाबा जी की तबीयत खराब है। रिक्की, तू मेरे शरीफ होने का इतना फायदा उठाता है। चल ठीक है, मैं तुझे 2 दिन की छुट्टी देता हूं, लेकिन बेटा 2 दिन के पूरे 1500 रुपये कटेंगे। साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी सैलरी 7000 है, उसमें से भी आप 1500 रुपये काट लेंगे तो मुझे क्या बचेगा? साहब मेरे घर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं अकेला लौता कमाता हूँ साहब, आप प्लीज समझो ना साहब। बेटा 1500 रुपये कटेंगे तो कटेंगे, ये मेरा रूल है। साहब आपका दिल तो पत्थर का हो चुका है। बताऊं तुझे, मैं पत्थर दिल हो चुका हूँ। अरे पिताजी, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हैं? जब वो कह रहा है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो तबीयत खराब ही होगी ना। लेकिन आप तो किसी के दुख दर्द को समझते ही नहीं हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता पिताजी आपको हो क्या गया है। ये इतने टाइम से हमारे वहाँ पर काम कर रहा है और हमेशा अच्छे से काम करता है और ईमानदार है बहुत ज़्यादा ये, फिर भी आप इस पर शक कर रहे हो। पिताजी दूसरों के दुख दर्द को भी समझना सीखो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दुख दर्द को भी कोई ना समझे। रिक्की तुम टेंशन ना लो, तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी, तुम आराम से जा सकते हो। अरे बेटा तू बहुत भोला है, अगर हम इन्हें बांध के नहीं रखेंगे ना तो ये हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। अरे पिताजी आप भी किन चक्रों में पड़ चुके हैं, ये सब कुछ छोड़िए, इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और रिक्की तुम टेंशन मत लो, तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आराम से जाओ और अपने पिताजी की दवाई करवाओ। ठीक है? ठीक है साहब। आओ पिताजी बैठो।
देखो पिताजी, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा मेरी एक बात सुनो, शाम को ना हमारे घर पे एक मैम आने वाली है, बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है, उनकी कंपनी से हमारी कुछ डील होने वाली है, तो आप उनके सामने प्लीज़ थोड़ा अच्छे से रहिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा, ठीक है? बेटा तू चिंता मत कर, जब पैसे की बात आती है ना तो तेरे बाप का दिमाग बहुत तेजी से चलता है। अरे पिताजी कैसे बात कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा इंतज़ाम करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। चलिए मैं आता हूँ अभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन ये तो शेखर का घर है ना। हाँ, शेखर मेरा लड़का है, इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। अरे अब मुझे समझ में आया, तूने मेरे लड़के को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया होगा और उससे पैसे लूटने के चक्कर में लगी होगी। एक लड़की, मैं तेरा ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होने दूंगा, तुझे शेखर से 1 रुपया नहीं लेने दूंगा, समझी? तू क्या समझती है शेखर सीधा है तो तू उसे फंसा लेगी? अंकल जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके लड़के से कोई प्यार नहीं करती। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? निकल यहाँ से। देख लो अंकल जी, आप थोड़ा तमीज से बात करो, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़े। पछताना तो तुझे पड़ेगा, निकल यहाँ से। अरे मैम आप आ गए? हाँ, आप एक काम कीजिए, बैठिए। शेखर ये डील कैंसिल करती हूँ मैं। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि तुम्हारे पिताजी को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, और जब पिता को बात करने की तमीज नहीं है तो एक बेटे को कैसे हो सकती है? मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल डील नहीं कर सकती जो बहुत बदतमीज हो, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट करने के बजाय मेरा लॉस कर देंगे। मैम मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है, आप साफ साफ बताएंगे आप कहना क्या चाहती हैं? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि देखा पिताजी, आज आपके घमंड की वजह से हमें कितना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मैंने आपसे हमेशा कहा कि हमें अपने पैसों का घमंड कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। पिताजी वैसे तो पिता का फर्ज बनता है कि वो अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मेरे को आपको समझाना पड़ रहा है कि पापा आप जो कर रहे हैं वो गलत है। पिताजी आपको पता है जो ये आप कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं कई लोग हमें बद्दुआ देते होंगे, और बद्दुआओं से कभी भी किसी के घर में खुशियां आ ही नहीं सकती। बद्दुआएं हमेशा कलेश लाती हैं, घर में दुख लाती हैं। माफी चाहता हूं, बट जो भी आप कर रहे हैं वो गलत है। उम्मीद करता हूं कि इस नुकसान के बाद आगे से आप ये चीजें दोहराएंगे नहीं। और मैडम आपका पूरा हक है, आप इस डील को कैंसिल कर सकती हैं, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। और मैडम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपकी कंपनी से डील करने जा रहा था। मैम मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपके शब्दों से मुझे साफ साफ पता चल गया कि आप सच में दिल की बहुत अच्छी इंसान है, और जिस कंपनी के साथ मैं डील करने वाला था उसकी ओनर एक नेक दिल इंसान है। और अच्छे इंसान से मिलना, अच्छे इंसान से बातें करना कहीं ना कहीं इंसान की खुशनसीबी होती है। बाकी मैडम अपने पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप जा सकते हैं। आप शेखर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा नेचर तुम्हारे पिताजी जैसा नहीं है। तुम अच्छे इंसान लगते हो, तो इसीलिए मैं डील कैंसिल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारी पूरी बातें सुनी है। जो इंसान इतनी अच्छी बात कर सकता है वो दिल का कभी बुरा नहीं हो सकता। ओके डन, फिर हम ये डील कंटिन्यू करेंगे, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच मैम। बेटा मुझे माफ कर देना, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा और ना ही अपने पैसे का घमंड दिखाऊंगा। कोई बात नहीं अंकल जी, गलतियां हर इंसान से होती है, और आप बड़े हैं और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आपने अपने नेचर में सुधार लाया।
तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी, कई बार क्या होता है जब इंसान के पास पैसा आता है तो पैसे के साथ साथ घमंड भी आता है, और जब पैसे के साथ घमंड आता है तो इंसान जाने अनजाने में बहुत से लोगों के दिलों को ठेस पहुंचा देता है, और किसी के दिल को ठेस पहुंचा के इंसान की जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती। पैसे का सही उपयोग तब होता है जब इंसान उससे अच्छे काम करे, किसी के चेहरे की खुशी की वजह बने, और पैसे को ऐसी जगह लगाए जहां से उसे दुआएं मिले, क्योंकि कहते हैं ना जहां दवा भी काम नहीं करती वहां पर कई बार दुआ काम कर जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जिंदगी में आप लोगों की दुआएं ले, लोगों के चेहरे की खुशी की वजह बने, क्योंकि अगर आप किसी को खुशी देंगे तो आपको भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं से खुशियां मिल ही जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।